प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 फरवरी सोमवार। पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिसे वह मेरे लिए तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना करे सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधक करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी।
वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबको उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा करने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौटे। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु के मंदिर में चढ़ाए जाने का पर्व। मरियम और यूसुफ ने अपने पुत्र यीशु को यरूशलेम मंदिर में चढ़ाया। हमें निर्गमन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएली जनता मिस्र देश में अब गुलाम बन चुकी थी। उनके साथ कठोर व्यवहार हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था। ईश्वर ने उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाना चाहा, इसलिए मूसा और हारून को वहां पे भेजा। ईश्वर की ओर से उन्होंने मिस्र के राजा फराउन से आग्रह किया कि इस्राएली जनता को यहां से जाने दीजिए, लेकिन फराउन उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए मूसा के द्वारा ईश्वर ने मिस्र में 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी और अंतिम विपत्ति थी मिस्र के पैलौठों को मार डाला जाना। जब इतनी बड़ी विपत्ति अपने ऊपर आई तो मिस्र के राजा ने इस्राएलियों को जाने दिया। ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों को आदेश दिया, इसकी स्मृति में तुम अपने पहलौठे बेटों को प्रभु को समर्पित करोगे, मंदिर में ले आओगे, समर्पित करोगे और उसकी जगह पर जैसा नियम बताता है कुछ चीजों को समर्पित करोगे। यूसुफ और मरियम अच्छे यहूदी थे और उन्होंने यहूदी नियम और प्रथा के अनुसार ये कार्य किया। यीशु को जन्म के 40 दिन के बाद मंदिर में चढ़ाया। आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से था। नबी मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 से वचन में आपने सुना, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वो मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। जब यीशु मंदिर में चढ़ाए गए, यही अनुभव वहां पर रह रहे सिमयोन और अन्ना को हुआ। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि सिमयोन और अन्ना मुक्तिदाता की तरस में थे, मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे। वे प्रार्थना में समय बिताते थे, पवित्र आत्मा से प्रेरित थे और उनके सामने यही हुआ कि मुक्तिदाता मसीह प्रकट हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे समय अपने आप को प्रकट करता है जब हम प्रतीक्षा शायद ही करते हैं। अप्रत्याशित जगह पर, अप्रत्याशित रूप में प्रभु ईश्वर हमें प्रकट करता है अपने आप को। हर विश्वासी को सतत ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना अनिवार्य है। आज का सुसमाचार लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसीलिए कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए।
शुद्धिकरण का दिन आया। लेवी ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 से 4 में आप पढ़ेंगे। प्रसव देने के बाद एक नारी 40 दिन के बाद पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है। यानी 40 दिन के बाद अपने पुत्र को मंदिर में चढ़ाना अनिवार्य था। यीशु के जन्म के 40 दिन के बाद यीशु को यरूशलेम मंदिर में समर्पित किया गया और यीशु के बदले पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए गए। जब यीशु मंदिर में लाए गए, उस समय सिमेओन और अन्ना ने यीशु को पहचान लिया। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। यीशु मंदिर में चढ़ाए गए, छोटा सा नन्हा सा बालक है, 40 या 45 दिन का। उस बच्चे के अंदर उन्होंने मुक्तिदाता को देखा, क्योंकि वे मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे और वे प्रार्थना में थे, मंदिर में थे और पवित्र आत्मा से संचालित थे। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु को जानने के लिए कृपा देता है। यीशु को गहराई से जानने और अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। सिमेओन और अन्ना के बारे में पढ़ना बहुत सुंदर है कि कैसे प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मुक्तिदाता का दर्शन कराया। यहां तक कि सिमेओन ने कहा कि प्रभु अब तू मुझे ले ले, क्योंकि मैंने मुक्तिदाता के दर्शन किया है। आगे वचन में आपने सुना यीशु के आगे के जीवन के बारे में। वचन में लिखा हुआ है कि बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। बढ़ता गया, बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, साथ साथ उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये सारी बातें एक बच्चे के बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए अति आवश्यक बातें हैं। प्रभु यीशु को उनके पालक पिता यूसुफ और मां मरियम ने यरूशलेम मंदिर में चढ़ाया। इस समर्पण को वास्तव में प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया। उस समर्पण को पूरी तरह से प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम विश्वासियों और मसीहियों को चाहिए कि हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं। यीशु के समर्पण का पर्व मनाते समय प्रभु हमें यही संदेश देते हैं। भक्ति करना अच्छी बात है, श्रद्धा रखना अच्छी बात है, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, चीजें चाहना, पैसा चाहना बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मिसा बलिदान में जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे, अपने परिवार को समर्पित करेंगे, तो आप सतत आनंदित व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिस पर मैंने अपने आप को समर्पित किया है वो भरोसामंद है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पर्व के लिए। मंदिर में तेरे समर्पण के इस पर्व को मनाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी अपने आप में समर्पित जीवन जीने की कृपा दीजिए। हमारी बातें खोखली ना हो, वे सच्ची हो, हमारे जीवन में प्रकट हो। हम तेरे प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरे दूतों को भेजकर आज उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना, उन्हें आशीर्वाद देना। यीशु हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी